हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो क्या हाल है। तो पिछली क्लास में हमने कहाँ तक बात कर लिया था। पिछली क्लास में हमने जो है तो पूरा जो है तो लास्ट जो अपना एक्सरसाइज थी अध्याय 1 की वो पूरी कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम नया चैप्टर चालू करने वाले हैं, अध्याय 2 बहुपद, जिसका नाम है। तो आज इसके बारे में जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं बहुपद की, इनके बारे में जानेंगे, समझेंगे। तो बहुत ही आराम से, बहुत प्यार से समझेंगे इनको। तो पहली बात, अगर हम बेसिक की बात करें तो पहली बात कर लेते चर। चर कौन कहलाते हैं। तो पहली बात, सीधी बात, जो ए से जेड तक जो ABCD है अपने, वो सब क्या कहलाते, चर कहलाते हैं। ठीक है। अब चूंकि मोस्टली ये चीज़ें XYZ यूज होते हैं, इसलिए अपन ने XYZ लिख दिया है। लेकिन A से Z तक जो भी अपने अल्फ़ाबेट होते हैं, अल्फ़ाबेट लेटर होते हैं, तो ये हमारे चर में आते हैं। चर का मतलब होता है इनका मान कुछ भी हो सकता है, कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। मतलब चरों का मान फिक्स नहीं होता है। ठीक है, इनका मान फिक्स नहीं हो सकता है। तो जैसे मान लो हमने एक जगह लिख दिया x बराबर के 4, तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरी जगह हमारा x बराबर 4 ही होगा। वहाँ 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, कोई भी हो सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सेम जगह, हर जगह वो सेम ही मान रहे। तो ये अपना चर कहलाते हैं। चरों का मान बदलता रहता है। तो ठीक है, इतना बात याद रखना है कि अल्फ़ाबेट लेटर जितने भी होंगे तो उनका मान बदलता रहेगा, उनका फिक्स मान नहीं होता है। तो इसलिए वो क्या कहलाएंगे, चर के अंतर्गत आएंगे। अब हम बात करते हैं अचर। अचर की बात करें, जितनी भी अपने डिजिट होते हैं, जो अपनी संख्याएं होती हैं, उनसे बने जो है तो अंक होते हैं, उनसे बने जो नंबर होते हैं, वो सब अचर के कैटेगरी में आएंगे। मान लो जो डिजिट हैं, तो इनसे जैसे मान लो 4 लिख दिया अपन ने कहीं पर, तो ये 4 हमेशा 4 ही रहने वाला है। 4 ऐसा नहीं है कि अगर हमने कहीं 4 लिखा है तो फिर 4 की वैल्यू 4 ही गिनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि कहीं पर 4 की वैल्यू 5 गिनी जाए, कि 4 की वैल्यू 6 गिनी जाए। नहीं, अगर कहीं पर अपना ऐसा बना हुआ है, इसको मतलब 4 ही बोलेंगे, चाहे जहाँ लिख दें, इसका मतलब 4 ही होगा, इसका मतलब 5 ही होगा। कहीं पर ऐसा नहीं होगा कि 5 की को अपन 6 बोलने लगे साथ में, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मतलब ये फिक्स रहते हैं। अगर 1 लिखा है तो 1 ही रहने वाला है। ये सारे फिक्स रहते हैं। तो ये कहला जाएंगे अचर। अचर मतलब इनका मान कभी बदलता नहीं है। इतना बात समझ में आया। अचर का मान कभी बदलता नहीं है। अब हम कुछ जो बहुपद की बात कर लेते हैं, जो कैसे होते हैं। एक पदी, मान लो जो एक पद होते हैं, द्विपद होते हैं, त्रिपद होते हैं, कितने होते हैं, बहुपद होते हैं, या फिर जितने भी पदों के होते हैं। जैसे मान लो कि कहीं पर एक ही, अब ये तो सिंपल सी बात है कि एक पद ही हो जाने वाला है, क्योंकि इनमें एक ही जो है तो संख्या है। देखो ये एक ही लिखा है तो एक पद ही हो जाएगा। द्विपदी में बात करें तो 1, 2, सीधी बात गिन के ये इनको पता लगाया जा सकता है। 2 इनमें पद है तो 2 पद ही हो जाएंगे। इसमें 3 पद ही, देखो 1, 2, 3, देखो प्लस के हिसाब से जोड़ के अपन ने 3 पद बनाए हैं। यहाँ पर भी 3 पद बनाए हैं तो ये त्रिपदी हो जाएगा। अगर कुछ ऑब्जेक्ट में ये सारे पूछ लिए जा सकते हैं कि मान लो दे दिया कि भाई इतने ये कौन सा कितने पदी है, या फिर दे दिया इतना, कोई भी दे दिया, यहाँ पर y दे दिया, यहाँ पर 3 x दे दिया, कुछ भी और भी दे दिया, तो मान लीजिए चतुर्थपदी जितने भी हो, तो ये अपन को सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अपन को पद पहचानने वाला है। ये तो आराम से सिंपल सी बात हो जाएगी। एक पदी किसमें, जिसमें एक पद हो। द्विपदी के कौन, जिसमें 2 पद हो, देखो 1 और 2, और ऐसे 2 में है। और त्रिपदी मतलब 3 पद। ठीक है, तो ये अपन को आपको पूरी तरह समझ में आया होगा कि ये अपन जो है पद कैसे अपन इनको ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है, और बाकी ठीक है। अब हम बात करें, अगर कभी कभी ये पूछ लिया जाता है बहुपद की घात, जैसे बता देते हैं, पूछते हैं ऑब्जेक्ट में, पूछेंगे कहीं पे पूछेंगे कि घात पूछ लेते हैं, या रैखिक समीकरण पूछ लेते हैं। मतलब रैखिक चीज़, रैखिक मतलब सीधी बात, रैखिक समीकरण क्या होगा। अगर हम बात करें रैखिक समीकरण की बात करते हैं, तो रैखिक समीकरण क्या होगा। रैखिक समीकरण जिससे भी बहुपद की घात 1 हो, ठीक है, जिसकी घात 1 हो वो रैखिक समीकरण होगा। जैसे x + के 1, y + के 2,
जे है मान लो, ठीक है। तो इसकी घात क्या है, अगर किसी, जैसे मैंने 1 लिख दिया तो इसके ऊपर अगर कोई भी घात नहीं है, अगर 2 3 ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो इनकी घात हमेशा 1 मानी जाती है, ठीक है। समझ में आया? जैसे ये x लिखा है तो ये इसकी घात 1 मानी जाएगी, यहाँ y लिखा है तो इसकी घात 1 ही रहेगी। तो ये क्या कहला जाएगी, रैखिक। रैखिक मतलब इसकी घात 1 है, रैखिक मतलब इसकी घात 1 है, तो ये रैखिक बहुपद हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा, ठीक है। अब द्विघात बहुपद मतलब जिनकी घात 2 होगी, ठीक है, समझ में आए। और एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में कि बहुपद की घात बताओ भाई, ये सबसे बहुपद की घात बताओ। जैसे मान लो मैंने लिख दिया कैसा, और a की घाते 4 प्लस b की घाते 3 प्लस के c की घाते 6 प्लस के 3 प्लस के 3x लिख प्लस के 4 बराबर के 0 लिख दिया। अब इसने पूछा कि बहुपद की घात बताओ, इसमें पूछ लेगा वो ऑब्जेक्टिव में बहुपद की घात बताओ। तो हमेशा याद रखना, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो जो बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होगी, मतलब जिसकी घात सबसे ज़्यादा होगी वो बहुपद की घात होगी। देखो a की घात यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, ये घात है, इसकी घात है तो 1 वहीं रहेगी। तो अब देखो ये तो अचर हो जाएगा, ठीक है। चारों की घात देखेंगे तो इनमें से किसकी घात बड़ी है, 6 की घात, मतलब 6 है ना सबसे बड़ा, तो मतलब बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 6। तो हम इनमें देखेंगे कि बहुपद वाले सिस्टम में जो जितने भी चारों के ऊपर घात लगी हैं तो उनमें देखेंगे सबसे बड़ी घात किसके ऊपर लगी है, तो वो हो जाएगी बहुपद की घात। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब कुछ इम्पोर्टेंट जैसे फार्मूला है, इनको लिख लो, बिल्कुल इसमें कोई वो नहीं है। बहुपद हैं, इनके फार्मूला लिख लेंगे अपन कुछ हैं जो फार्मूला, अभी से याद रख लेंगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। जैसे पहले एक सब जगह यूज होता है a प्लस के b का होल स्क्वायर, पता है ना, तो a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab, इतना याद रख लेना है। अगर ये कैसे आया तो कब ऐसा हल कर लेना, a प्लस के b, ये स्क्वायर 2 बार लगा है ना, a प्लस के b, फिर जब इन दोनों का गुणा करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। इतना कर लेना, ये गुणा हमने बहुत ही बताया अगर जिसको सॉल्व करना हो। अगर फिर होता है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2ab, ठीक है, दूसरा ये है। फिर एक आता है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस के b और a माइनस के b, ये भी अपना क्या है, फार्मूला है, ठीक है। अगर अपना कहीं ऐसा दिया हुआ तो अपना ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। और अभी हाल इन्हीं का यूज होने वाला, और जो भी फार्मूले आते जाएंगे उनको हम क्या करेंगे, बीच बीच में उनको बताते जाएंगे, लिखवाते जाएंगे। इनको आपको लिख लेना है, बहुत ही मतलब इनको आराम से याद भी कर लेना है।